अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पेशावर की। हयाताबाद में दहशतगर्दों से पुलिस का मुकाबला जारी है। फायरिंग के तबादले में एक अहलकार शहीद हो गया। जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर भी मारा गया। वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का ये कहना है कि 5 से 7 दहशतगर्द एक मकान में छुपे हुए हैं। इलाके में वक्फे वक्फे से फायरिंग और धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। पेशावर पुलिस का खुफिया इत्तला पर हयाताबाद फेज 7 का मुहासरा। 2 मंजिला इमारत को घेरा गया। घर के अंदर दहशतगर्द मौजूद थे, जिन्होंने पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के तबादले में कमर आलम नामी पुलिस एहलकार मौके पर शहीद, जबकि एक दहशतगर्द हलाक हो गया। सूबाई वजीर इत्तलात शौकत यूसुफजई ने समा को पुलिस कार्रवाई की तफसीलात बताई। जज साहब पे जो पिछले दिनों हमला हुआ था और एक एडिशनल आईजी पे हमला हुआ था हैदराबाद के इलाके में, इंटेलिजेंस की इत्तला के पर उस घर के करीब पहुंची पुलिस और वो चाहती थी कि उसकी तलाशी ले, तो अंदर से फायरिंग शुरू हो गई और जो एएसआई थे कमर शहीद हुए। सीसीपीओ पेशावर ने ऑपरेशन की कयादत की। फायरिंग और धमाकों से इलाके में खौफो हिरास फैला रहा। आखिरी इत्तलात आने तक पुलिस एहलकार इस मकान में दाखिल हो चुके थे, जहां से पुलिस पर फायरिंग हो रही थी। हयाताबाद में इस वक्त मुकाबले की क्या सूरत हाल है, बात करेंगे अपने नुमाइंदे साद बिन अवैस से। साद, अब से कुछ देर पहले शौकत यूसुफजई साहब से बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि पुलिस मकान के अंदर दाखिल हो चुकी है, तलाशी ली जा रही है। ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है और यह मुकाबले का सिलसिला जारी है। वक्फे वक्फे से फायरिंग की भी आवाज़ आ रही है और धमाकों की भी आवाज़ आ रही है। अभी तक ताहाल क्लियर नहीं हो सका, इलाके को भी पुलिस ने मुहासरा किया हुआ है इलाके का। इस दौरान अभी तक जो है एक पुलिस का जवान जो है वो शहीद हुआ, कमर आलम जिसका नाम था, और 2 जवान जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। इतलात ये भी आ रही हैं ज़राए के मुताबिक कि जो दहशतगर्द अंदर मौजूद हैं, जो गुज़िश्ता कुछ अर्सा पहले यहाँ हयाताबाद के इलाके में एडिशनल आईजी और जज पर हमला हुआ था, उन दहशतगर्द की इसमें शामिल होने की इतलात है। ताहम अभी भी इलाके में खौफ व हरास का सिलसिला बरकरार है और यहाँ पर फायरिंग का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। जी, फायरिंग का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। मुकाबला भी इस वक्त जारी है, जबकि इस वक्त इलाके में खौफ व हिरास की फिजा फैल चुकी है। आपने अपडेट किया साद बिन अवैस, आपका शुक्रिया। कोयटा में हजारगंजी धमाके के खिलाफ हजारा बरादरी के 4 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया गया है। शुरा से खिताब करते हुए वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने कहा कि हजारा बरादरी ने बहुत दुख से सहे हैं, मुतासरीन के मसाइल के हल के लिए शाना बशाना खड़े हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन ये है कि हमने अल्लाह के दरबार में हाजिर होके अल्लाह हमसे पूछेगा। हमने दुनिया को खुश नहीं करना, हमने अपने रब को खुश करना है। और ये आपको बड़ी ईमानदारी से बताऊं कि ज़ायरीन के हवाले से हो, इस बलूचिस्तान की किसी हवाले से हो, चीफ मिनिस्टर साहब, उनकी पूरी टीम सब खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। और आखिर में आपको एक बात बताता चलूं, हम आपको लेट डाउन नहीं करेंगे इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। आपको किसी लेवल पर नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। आपको ये एहसास दिला रहे हैं कि आपके तमाम मसाइल का हमें पता है। आपके बुजुर्गों ने, आपके जवानों ने जो कुर्बानियां दी और जो आपकी सोच और फिक्र है, उससे 10 कदम आपके साथ आगे जाके उनको हल कराएंगे। आगे बढ़ते हैं। कराची में ट्रैफिक पुलिस एहलकार और शहरी में झगड़े का एक और वाकया सामने आ गया। स्टेडियम रोड के करीब गाड़ी गलत पार्क करने से मना करने पर शहरी और ट्रैफिक पुलिस एहलकार आपस में लड़ पड़े। इसी पर बात करेंगे। सऊद बिन मुर्तजा हमारे साथ हैं। सऊद, गलत पार्किंग पर बात इतनी आगे बढ़ गई? जी बिल्कुल, स्टेडियम रोड का ये इलाका है। यहाँ पर एक मशहूर डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर ये वाक़या पेश आया, जहाँ पर रश होता है। पार्किंग गलत करने पर जब ट्रैफिक एहलकार ने मना किया तो एक शहरी से वो भिड़ गया
दिया और उसके बाद न सिर्फ भिड़ा बल्कि जो हिफाजत के लिए असला दिया गया था वो भी उस पर तान लिया शहरी पर। शहरी गुस्से में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को गालियां देता रहा, जिस पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने उस पर थप्पड़ बरसाए, उस पर तशद्दुद किया और उससे खुद लड़ता रहा और उसके बाद वो शहरी खुद जो है वहां से जाता दिखा जा सकता है। वहां पर मौजूद शहरियों ने इस वाकये की वीडियो भी बनाई और उसमें यही देखने को मिला कि जो एक शहरी यहाँ पर आया था गलत पार्किंग के मामले पर, ये ट्रैफिक पुलिस एहलकार से भिड़ गया था और उस पर उनको गालियां दी और उसी दौरान जो है ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने न सिर्फ अपना सरकारी असला उस पर ताना, जिस पर वो मजीद गुस्से में आया और उनको गालियां देता रहा और उसी दौरान फिर ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने शहरी पर जो है हाथ उठाया और उसको थप्पड़ मारता रहा। ठीक है सऊद, आपका शुक्रिया। अब बात करते हैं नन्ही निशवा की। कराची में गुलिस्तान जौहर के निजी अस्पताल में 8 माह की निशवा के साथ क्या हुआ? बच्ची को इंजेक्शन देने वाले मेल स्टाफ आगा मोइस ने समा को सब बता दिया। कहा 16 घंटे से ड्यूटी कर रहा था। समा के सामने गफलत का एतराफ करते हुए कहा कि जानबूझकर गलत इंजेक्शन नहीं लगाया। ड्यूटी पे मौजूद था, मेरी तबीयत ख़राब थी, सही नहीं थी। मैंने उनको कहा कि मैं अपनी ड्यूटी कर चुका हूँ, रात की ड्यूटी 12 घंटे के मजीद नहीं कर सकता। सुपरवाइजर ने मुझे ज़बरदस्ती नाइट पे ड्यूटी पर रोका। सुबह 6 बजे की इंजेक्शन लगा था नशवा वाली को, ओवरडोज नहीं थी, इंजेक्शन से मिस होके रॉन्ग इंजेक्शन लगा, गलत इंजेक्शन लग गया। इंजेक्शन में उसको लगाने गया था, अब वो ड्रिप में लगने के बजाय उसको कैनुले में लग चुका था, तो जिसकी वजह से बच्ची बिल्कुल सैनोज हो चुकी थी। मैं वहाँ का स्टाफ हूँ, 1.5 साल पुराना, गलती से लगाया मैंने, कोई जानबूझ के नहीं लगाया। इंजेक्शन मिक्स हो गया, गलत लग चुका है। इस्लामाबाद के नवाही इलाके बाराकहू में 25 साला शख्स की 2 साल की बच्ची से मुबैना ज्यादती। थाना बाराकहू से पुलिस ने पड़ोसियों के घर मेहमान आने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। DNA के नमूने लाहौर भिजवा दिए गए। नूरुल अमीन दानिश रिपोर्ट करेंगे। जमीन फटी ना आसमान गिरा। इस्लामाबाद के नवाही इलाके बाराकहू में दिल सोज वाकया। 25 साला जिनसी दरिंदे ने मुबैना तौर पर 2 साला मासूम कली को रौंद डाला। मुल्जिम मुतासरा बच्ची के पड़ोस में मेहमान आया हुआ था। बच्ची घर से बाहर निकली तो उससे लेकर वीरान मकान में चला गया। बच्ची की चीखों पुकार सुनकर घर की खवातीन मौका पर पहुँच गयी। मुल्जिम मोहम्मद गुल गिरफ्तार। पुलिस ने मुतासरा बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया। हमने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिए। दोनों का मेडिकल करवाया, प्रोसेस और तफ्तीश जारी है। कंक्लूजन के बाद हम इसके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे। मुल्जिम मोहम्मद गुल का ताल्लुक शांगला से है। पुलिस हुकाम कहते हैं कानून के तमाम तकाजे पूरे करके मुतासरा खानदान को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ नूरुल अमीन दानिश, समा, इस्लामाबाद। शुजाबाद में 13 साला बच्ची से कारी की मुबैना ज्यादती के केस में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम 3 माह से ज्यादती का निशाना बना रहा था। DNA टेस्ट की रिपोर्ट के बाद मजीद कार्रवाई शुरू की जाएगी। अली इमरान की रिपोर्ट। शुजाबाद में 13 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती करने वाला कारी गिरफ्तार। वालिद के मुताबिक बच्ची जहनी तौर पर कमजोर है। खालाजाद भाई के पास पढ़ने मदरसे जाती थी। रात को उसने बताया कि ये जो ना मेरे साथ कारी साहब ने बहुत बड़ी ज्यादती की है, जुल्म किया है। मैं घर बताने की मेरे कह भी नहीं सकती थी और मुझे कहता था घर जाके अगर तूने बताया तो मैं तुझे कत्ल कर डालूंगा। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज कर दिया। FIR के बाद उसको मेडिकल के लिए हॉस्पिटलाइज किया, उसके बाद मुल्जिम को भी अरेस्ट किया। इंशाल्लाह इसकी मेडिकल के बाद DNA वगैरह और ये मज़ीद तफ्तीश करने के बाद केस को मेरिट पर फाइनलाइज करेंगे। मुतासरा खानदान ने मुल्जिम को सख्त सजा दिलाने और इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की है। अली इमरान, समा, शुजाबाद। लाहौर के इलाके मुस्तफ़ा टाउन में मोटरसाइकिल सवार मंचलों की अंधाधुंध फायरिंग से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके फायरिंग करने वाले मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। जहांगीर खान रिपोर्ट करेंगे। अंधाधुंध गोलियां चलाई, कानून की परवाह की, ना राहगीरों का ख्याल आया। मुस्तफा टाउन में मोटरसाइकिलों पर सवार मंचलों ने सरेआम फायरिंग करके लोगों को खौफजदा कर दिया।
नौजवान फायरिंग की वीडियो भी बनाते रहे। पुलिस ने दहशत फैलाने वाले गिरोह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू की और फायरिंग करने वाले मरकजी मुलजिम शायान उर्फ शाना को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला पिस्टल भी बरामद कर लिया गया। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। शौहर की अलमनाक मौत पर बीवी की आंख से एक आंसू ना निकला। पुलिस ने शक गुजरने के पर मकतूल की अहलिया को शामिल तफ्तीश किया तो वही कातिल निकली। भाभी से मिलकर भाई को ठिकाने लगाने वाला मुलजिम भी पकड़ा गया। रावलपिंडी से सदाकत अली की रिपोर्ट। थाना सिविल लाइन पुलिस की हिरासत में ये है रियाज मसीह नामी मुलजिम, जिसने भाभी सोबिया से शादी रचाने के लिए सगे भाई को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया, फिर मौत को हादसा करार दे दिया। झूठ बोला कि पिस्तौल साफ करते भाई से खुद ही गोली चल गई, मगर धाड़े मार मार कर रोती मकतूल की बीवी की ओवर एक्टिंग ने भांडा फोड़ दिया। ये खातून रो तो बहुत ज्यादा कारी थी, लेकिन इस खातून की आंखों में से आंसू नहीं थे, जिसकी वजह से हमें शक गुजरा कि ये कुछ न कुछ है इसके अंदर। जब उसको मजीद तफ्तीश किया गया, कुरेदा गया, तो हमारे सवालों के वो जवाब न दे पाई और सारी बात खुल के सामने आ गई। उसकी आंख पे पंच भी लगा, उसके शूज का एक बंद होना, एक तस्मे का खुला होना, ये सारी चीजें आपस में अंडरस्टैंड करती गई। देवर के साथ नाजायज तल्लुकात रखने वाली मकतूल की बीवी सोबिया शोहर को अपने राह का कांटा समझती थी। रंगे हाथों पकड़े जाने पर दोनों ने मिलकर इसे ठिकाने लगा दिया। हम शादी करना चाहते थे, मैं उधर मौजूद था और ऊपर से भाई आ गया, उसको आपस में हमने एक दूसरे से लड़ाई झगड़े में फैल लाया। शोहर के कत्ल की मुलजमा सोबिया को अडियाला जेल भिजवा दिया गया। वाकया में कातिल, मकतूल और मुदई तीनों सगे भाई हैं। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। छोटे भाई की शादी पहले क्यों हो गई? फैसलाबाद में देवर ने भाभी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट। फैसलाबाद में हुआ अफसोसनाक वाकया। चिब्बा के रहायशी 28 साला मुमताज का छोटे भाई की शादी पहले कराने पर अहले खाना से झगड़ा हुआ। मुदाखलत पर भाभी को छुरी के वार करके कत्ल कर दिया। बाकी ये सारे भाइयों की शादी हुई है, सिर्फ मुमताज की नहीं हुई थी। इसकी शादी ना होना, इससे छोटे की शादी होना, यही वजह हो सकती है। तो वही वजह इसकी फ्रस्ट्रेशन की है। अहले खाना का कहना है मुल्जिम मुमताज ने एक कमरे में आग लगाई और दूसरे कमरे में जाकर पंखे से झूल गया। 12 सा लड़का था, बिल्कुल समझ बाहर है कि ये क्या इसने हरकत कर दी है। पुलिस ने शवाहद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। दूसरी जानिब लाहौर में मां बेटी के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। पुलिस ने मकतूला के शौहर को गिरफ्तार कर लिया। जहांगीर खान की रिपोर्ट। मां और बेटी के कत्ल का केस, तफ्तीश की कड़ियों ने मकतूला के खावंद को मशकूक ठहरा दिया। पुलिस ने मकतूला से दूसरी शादी करने वाले मुलजिम हसन बदनी को हिरासत में ले लिया। आयशा और उसकी बेटी आमना की लाश गुज़िश्ता रोज घर से मिली थी। वारदात के बाद से मकतूला का 1.5 साला बच्चा लापता था। तफ्तीश के दौरान इंकिशाफ हुआ कि नामालूम मोटरसाइकिल सवार अहद को मस्जिद में छोड़कर फरार हो गया, जिसे डॉल्फिन पुलिस के अहलकारों ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया। अगर जो है कोर्ट को ठीक लगा मामू के हवाले करना तो हम कर देंगे, वरना ये बच्चा हमारे पास रहेगा। पुलिस को मां बेटी की मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। तफ्तीश में इंकशाफात होंगे, इन्वेस्टिगेशन वाले करेंगे, वो भी पता चल जाएगा कि किसने किया है। आयशा और आमना की लाश गुज़िश्ता रोज लिटन रोड के घर से मिली थी। पुलिस ने मुलजिम हसन मदनी के दोस्त बिलाल को भी हिरासत में ले रखा है। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। कराची में सीव्यू के ट्रैक को डेथ ट्रैक बनाकर मौत का खेल खेलने वाले एक और मासूम की जान ले गए। वन व्हीलिंग के दौरान मोटरसाइकिल डगमगाई तो नौजवान बाइक समेत शहरियों में जा घुसा। 4 साला सनी की जान चली गई, जिसकी नमाज जनाजा लियारी में अदा कर दी गई। सलमान अहमद की रिपोर्ट। मोटरसाइकिल की वन व्हीलिंग और रेस खतरनाक है। ऐसा शौक पूरा करने वाले अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी के लिए भी खतरा बन जाते हैं। 4 साला सनी जो अपने घर वालों के साथ इतवार के रोज सीव्यू गया था, वहां अहमद नामी नौजवान मोटरसाइकिल की वन व्हीलिंग कर रहा था कि उसी दौरान बैलेंस आउट हुआ और मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़े मजमे में घुस गई। सनी भी मजमे में मौजूद था, जो हादसे में जाँ बहक हो गया। हादसे में सनी की बहन भी जख्मी हुई है, जिसके इलाज के लिए वालिद दुहाई दे रहा है। इस तरह आज हमारे साथ बच्चे के साथ हुआ, तो कल किसी और के साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा। मेरे
गवर्नमेंट से ये मुतलबा है कि इन पर कोई कंट्रोल करे। पुलिस ने नौजवान को तो गिरफ्तार कर लिया है, जहां बहक बच्चे के वालिदैन की रजामंदी से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन राशिद इशरत, साथी रिपोर्टर शाहनवाज अली के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। लाहौर में तूफानी हवाओं ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चियों समेत 4 अफराद जाँ बहक और 100 से जायद जख्मी हो गए। कराची वालों को तूफानी गर्द आलूद हवाओं ने हिला डाला। 65 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने कमजोर छतें और दीवारें गिरा दी, पोल्स और दरख्त उखाड़ दिए। कोरंगी 2.5 नंबर में मकान की छत गिरने से 7 साला महक गुलबहार में घर की छत से गिरकर 13 साला तंजीला जाँ बहक हो गई। भैंस कॉलोनी में दीवार की जद में आकर 18 साला मोहम्मद काशिफ पीपल्स चौरंगी पर दरख्त गिरने से नशई जान की बाजी हार गया। कोरंगी और टीपू सुल्तान रोड पर स्कूल की छत गिरने से 13 बच्चे जख्मी हो गए। लियारी कला कोट में मदरसे की छत गिरी तो 6 बच्चे और बच्चियां जख्मी हो गए। शहर में मजमूई तौर पर मुख्तलिफ हादसात में 100 से जायद अफराद जख्मी हुए। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई तो तेज हवाओं के सिलसिले में कुछ कमी आई। क्लिफ्टन, गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में साइन बोर्ड, स्ट्रीट लाइट पोल्स गिर गए, ताहम किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान में 3 रोज में अमवात 12 तक पहुँच गयी। बलूचिस्तान में बारिशों के बायस 3 रोज में हलाकतों की तादाद 12 हो गई, जबकि 29 अफराद जख्मी हुए। कोयटा में बारिश से कई फीडर ट्रिप कर गए। महकमे मौसमियात की आइंदा 48 घंटों में मजीद बारिशों की पेशगोई। हुकूमत ने बलूचिस्तान भर में अलर्ट जारी कर दिया। पिशीन में बारिश से फसलें और बागात तबाह। कमालजई के नदी नालों में तुगयानी, पानी घरों में दाखिल हो गया। दुक्की में मकान गिरने से 1 बच्चा जाँ बहक। कोहलू में 3 रोज से वक्फे से बारिश जारी। चित्राल में पहाड़ से आने वाला भारी पत्थर मकान पर गिर गया। माँ बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए। खानेवाल में तूफानी बारिश, मकानों की छतें और दीवारें गिर गईं। 4 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी हुए। कोहे सुलेमान पर शदीद बारिश। राजनपुर में गंदम की तैयार फसल ज़ेरे आब आ गई। कौसा शरीफ में मकान की छत गिरने से 1 शख्स जान से गया। लाहौर में तेज आंधी से शादी हॉल की दीवार गिर गई। 8 साला बच्ची जाँ बहक हो गई। बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 14 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। तेज आंधी के बाद बारिश, हादसात में 1 बच्चा जाँ बहक, 14 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। लेस्को के 150 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप, बिजली की फराहमी मुतासिर। शहर में 89 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली आंधी से दरख्त गिर गए। 150 से ज्यादा फीडर ट्रिप करने के बायस शहर तारीकी में डूब गया। शादबाग के इलाके में शादी हॉल की दीवार गिरने से 8 साला बच्ची जाँ बहक, जबकि 10 अफराद जख्मी हो गए। मंसूरा के इलाके में छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हुए। लाहौर एयरपोर्ट पर परवाजों का निजाम भी मुतासिर हुआ। कई परवाजों का रुख मोड़ना पड़ा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरिबी हवाओं के जेर असर बारिश बरसाने वाला सिस्टम लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है, जिसकी वजह से आज रात भी हल्की बारिश का इम्कान है। लाहौर में आंधी और बारिश से शादबाग में शादी हॉल की दीवार गिरने से बच्ची जाँ बहक और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। इस बारे में मजीद जानेंगे मोहम्मद कुर्बान से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस जगह पर, आमिर रोड, जहाँ पर आज अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तेज़ आंधी के बारिश जो है और बारिश की वजह से दीवार गिर गई, जिसके बायस मार्की जो थी शादी वाली मार्की, वो शादी हॉल वो गिर गया और एक 8 साला बच्ची समेत मुतअद्दिद अफराद जो है वो ज़ख्मी हो गए। जो बच्ची थी 8 साला वो जाँ बहक हो गई है। ख़वातीन और बच्चे ज़्यादा थे और 20 के करीब जो लोग हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जिनको इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए म्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी मोहम्मद कुर्बान, अपडेट्स के लिए आपका शुक्रिया। अब बात करते हैं सिंध असेंबली की। MQM की जानिब से सिंध की तकसीम के बयान पर मुराद अली शाह ने ईवान में जवाब दिया। कहते हैं सिंध की तकसीम का सोचने वालों को टुकड़े टुकड़े होते देखा और कितने टुकड़े होना है आपको। मुराद अली शाह की तकरीर के दौरान अपोजिशन ने शोर शराबा कर दिया। जिसने सिंध को तकसीम करने का सोचा है वो टुकड़े टुकड़े हो गए, हमने देखे। अब और कितने टुकड़े चाहते हो अपने, ये बताओ।
मानते हैं और इंशाल्लाह ताला हमेशा मानते रहेंगे। इनकी तरह नहीं है कि अपने लीडर बदल देंगे किसी और के प्रेशर में आके, या पता नहीं बोले ना अब उसके लिए, अब तो इस सूबे में कोई दहशतगर्दी नहीं है। दहशतगर्दों को हम तबाह कर चुके हैं। कराची के लोगों ने इन्हें धुतकार दिया, अब किसी और के पीछे लगे। पीपल्स पार्टी, PMLQ, PMLN, आजकल PTI के पीछे लगे। बहुत जल्द इनको भी पता चल जाएगा ये कितने पानी में। आर्टिकल 149 किसने पढ़ा? किसी ने पढ़ा है? डायरेक्शंस दे सकता है, इम्प्लीमेंट फिर भी सूबाई हुकूमत ने करनी होगी हर चीज। MKM के रहनुमाओं ने भी जयाली क़यादत पर पलटकर वार किया है। फैसल सब्जवारी ने पीपल्स पार्टी को नाअहल, बदउनवान और मुतासिब करार दे दिया। कहा सूबाई हुकूमत ने कराची को थरपार कर बना दिया। फारूक सत्तार कहते हैं PP ने सिंध की पिच पर 11 बरस में कोई स्कोर नहीं किया, वो 0 पर खड़ी है। सिंध की तकसीम का सोचने वालों को तकसीम होते देखा। जज्बाती बयानबाजी PPP का वतीरा है। फैसल सब्जवारी जियाली क़यादत पर बरस पड़े। कहा कि सूबाई वज़रा पर जाली भर्तियों का इल्जाम है। नाअहल हुक्मरानों ने सिंध का बुरा हाल कर दिया। कौन है लीडर वैसे इनका? बिलावल साहब है या आसिफ अली जरदारी साहब है? ये नाअहल हैं, इनका मसला ये है। उस पर ये बदउनवान भी है, ये इनका दूसरा बड़ा मसला है। तीसरा बड़ा मसला ये मुतासिब भी हैं। थरपारकर को तो क्या तब्दील करते हैं, इन्होंने कराची को थरपारकर बना दिया है। फारूक सत्तार ने सूबाई हुकूमत के खिलाफ फ्रंट फुट पर आकर खेला। पीपल्स पार्टी की स्कोर शीट पर तो गुज़िश्ता 11 सालों से जो है वो 0 पर ही खड़े उनके बैट्समैन, उन्होंने कोई रन नहीं बनाया। फारूक सत्तार ने कहा कि इल्जाम तराशी छोड़कर काम करने की जरूरत है ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। और सिंध असेंबली के अंदर ही नहीं, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और MKM के अरकान एक दूसरे पर असेंबली के बाहर भी गोलाबारी करते रहे। किसने क्या कहा आपको दिखाते हैं। जब कभी इन्हें कोई इंतखाबात आगे नजर आते हैं, जब कभी इन्हें सहारे की जरूरत पड़ती है, ये सिंध को तकसीम करने की बात करते हैं। ये इशू भी अपने लोगों को लसानियत की बुनियाद पर मोटिवेट करने के लिए कर रहे हैं। यही वाले अकल के मारे हुए लोग हैं। जब अकल बट रही थी तो ये शायद किसी और धंधे में लगे हुए थे। जब मुल्क की सबसे खराब जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, पापा हुक्को पप्पू पार्टी है, ये सिंध को तकसीम करने की बात करेंगे। अल्लाह ताला ने पहले इनको तकसीम कर दिया है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने पहले ये नारा लगाकर कि इधर हम और इधर तुम कहकर पाकिस्तान तकसीम किया। आज तो तुम लूले लंगड़े दहशतगर्दों के साथ रहते हो। आज तुम्हारी वो वक़्त नहीं है कि तुम किसी की बोरियां बनाओ और किसी को डरा धमका के उसकी आवाज को दबाओ। आज स्पीकर साहब जेल में हैं, कल इन सबको जेल में जाना है। हमारा वज़ीर आज़म कहता है कि मोदी जीत जाएगा तो हमारे मामला ठीक हो जाएंगे। पप्पू और चोर पापा और एंटी करप्शन के चाहने वालों, तुम्हें फॉरेन पॉलिसी क्या आएगी इमरान खान के सामने? ये इमरान मोदी का गठजोड़ है। वो ये चाहता है कि मोदी वजीर आजम बने, मोदी ये चाहता है कि इमरान यहाँ पे मजबूत हो। बिलावल भुट्टो ने जो स्टेटमेंट दिया मोदी के फेवर में, जहाँ उसने बात की टेररिस्ट कैंप की, वो ज्यादा कंडेमनेबल है। तो दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत। बात हो रही है जयाली क़यादत के मुतज़ाद बयानात की, जो मुत्तहिदा पर तो लिसानी सियासत का इल्ज़ाम लगाते हैं लेकिन खुद सिंध कार्ड खेलने से गुरेज नहीं करते। पीपल्स पार्टी के कॉल ऑफ फेल का तजाद आपको भी दिखाते हैं। ये खौफजदा करके उर्दू बोलने वालों को सारी जिंदगी उन्होंने अपनी सियासत की है और आइंदा भी उसी तरफ पे चलना चाहते हैं। सिंध के अवाम के हकूक पर कब्जा करना चाहते हैं। वो नफरत की सियासत, वो लिसानियत की सियासत, वो दहशत की सियासत, लोगों को लड़ाने की सियासत। सिंध से आपकी हुकूमत छीना चाहते हैं, आपका हुकूक छीना चाहते हैं। ये खौफजदा करके उर्दू बोलने वालों को सारी जिंदगी उन्होंने अपनी सियासत की है और आइंदा भी उसी तरफ पे चलना चाहते हैं। फाटा से लेके सिंध की बॉर्डर तक कोई करप्शन नहीं होता, लेकिन जब आप सिंध में आते हो तो फिर करप्शन ही करप्शन होता है। निजी स्कूल एक साथ 2 महीनों की फीस नहीं ले सकते। सिंध हाई कोर्ट ने वालिदैन की सहूलत के लिए बड़ा हुक्म दे दिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे इरफानुल हक। अदालती हुक्म पर अमल करना होगा। निजी स्कूलों ने मनमानियां बहुत कर लीं। एक साथ 2 महीनों की फीस लेने वाले बाज आ जाएं।
सिंध हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों को बड़ा हुक्म दे दिया, फीस ले ली है तो 1 माह की फीस वापस करें। कहा हुक्म पर अमल ना हुआ तो तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। वालिदैन को हिदायत की, आप भी अदालती हुक्म के मुताबिक फीस अदा करें। वालिदैन को प्राइवेट स्कूलों के पेश करदा चालान का जायजा लेकर 29 अप्रैल तक जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। इरफानुल हक, समा, कराची। दूसरी जानिब जनूबी वजीरिस्तान में एक वक्त था कि लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती थीं और आज स्कूल तालिबात उस्तानियों के ना आने पर एहतजाज कर रही हैं। अहमद नवाज मुगल की रिपोर्ट। जनूबी वजीरिस्तान में स्कूल की बच्चियां नारे लगा रही हैं तालीम हासिल करने के लिए। वालिदैन भी एहतजाज में शरीक हैं। अमन आ गया, सरगर्मियां बहाल हो गईं, लेकिन चकमलाई के गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ाई शुरू न हो सकी। टीचर स्कूल ही नहीं आती। मेरा नाम है अनम सजाद, आई रीडिंग क्लास 5। यहाँ पर बिल्कुल पढ़ाई होती नहीं है। हमारी 17 टीचर है, 17 में 4 आती हैं। हम पढ़ना चाहते हैं, हुकूमत को चाहिए कि टीचर को यहाँ पे ले। टीचर्स के न आने पर बच्चियाँ खुद ही क्लास लगा लेती हैं। समा बच्चियों की आवाज बना तो मसला हल करवा कर ही छोड़ा। वो स्कूल जो बंद है, जहाँ पे वहाँ पे अभी मसला है, वहाँ से टीचर उठा के इन स्कूल को वहाँ ट्रांसफर कर दें। कब तक आ जाएंगे टीचर्स? ये हम इसी वीक में इसको सारा प्रोसेस हम कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह। स्कूल में 400 तालिबात हैं। जल्द अज जल्द टीचर्स आ जाने से उनकी पढ़ने की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। वेलकम बैक। कराची के इलाके सदर में रॉबी सेंटर के करीब FIA ने कार्रवाई करते हुए 27 करोड़ से जायद के प्राइस बॉन्ड्स और 17,000 की थाई करेंसी बरामद कर ली। मजीद बात करेंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। अहमद, इस कार्रवाई की क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, FIA की जानिब से सदर रूबी सेंटर है, उसकी शॉप नंबर 46 पर यह कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद कामरान की निशानदही पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें 27 करोड़ रुपए से जायद मालियत के प्राइस बॉन्ड है और गैर मुल्की करेंसी है। ये जो है वो बरामद की गई है। इन्हीं मुलजिमान की निशानदही पर इससे कबल एक कार्रवाई की गई थी जो कि मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद कामरान की निशानदही पर की गई थी, जिसमें 42 करोड़ रुपए से जायद मालियत के प्राइस बॉन्ड जो है वो बरामद किए गए थे। तो अब तक इस केस में 68 करोड़ रुपए से जायद यानी कि 68 करोड़ रुपए से जायद की रकम अब तक जमा हो चुकी है, जो कि हवाला उंडी केस के मुतालिक ये केस है। जी, और ये कार्रवाई FIA ने गिरफ्तार मुलजिम की निशानदही पर की। अहमद, आपका शुक्रिया। महकमा एंटी करप्शन का लांढी के गोदाम पर छापा। गंदम की 2 लाख बोरियां गायब होने का इंकशाफ हुआ है। गंदम की बोरियां गई कहां, ये तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुखैरी। देखिए, दादू लड़काना के बाद कराची के लांढी गोदाम में भी 2 लाख गंदम की बोरियां शार्ट होने का इंकशाफ हुआ है। जब उनके फूड इंचार्ज से पूछा गया, हुकाम से पूछा गया जो महकमा खुराक के वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ये 2 लाख गंदम की जो बोरियां हैं उधार पर दी थी 6 माह के लिए। और जब एंटी करप्शन हुकाम ने पूछा कि 6 माह के बदले 11 माह हो गए तो उनकी रकम अभी तक क्यों नहीं आई, इस पर कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। जो अफसरान हैं उन्होंने गंदम की बोरियाँ फरोख्त करके अब आस्ता करके नई गंदम की बोरियां खरीद कर वहाँ गोदामों में मुंतकिल कर रहे हैं। जी, मंसूर मुखैरी, अपडेट्स के लिए आपका शुक्रिया। नैब ने रमजान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज को तलब करके 1.25 घंटे तक सवालों जवाब किए। आज आमदन से ज्यादा असासों के केस में पेशी होगी। शहबाज शरीफ की अहलिया और दोनों बेटियों की तलबी के नोटिस मनसूख कर दिए गए। सवालनामे घर भेजे जाएंगे। रिपोर्ट करेंगे रियाज अहमद। हमजा शहबाज शरीफ की रमजान शुगर मिल केस में पेशी। नाले की तामीर के लिए सरकारी फंड्स के इस्तेमाल पर सवालात, नाला बनाने के लिए जाली अवामी सर्वे का भी इल्जाम। नैब के सवालात पर हमजा शहबाज ने ऐसे किसी अवामी सर्वे से लाइलमी का इजहार किया। नैब की टीम ने उन्हें रमजान शुगर मिल्स के खिलाफ दर्ज मुकदमे की दस्तावेजात भी दिखाई, जिस पर हमजा शहबाज का कहना था जो सरकारी महकमे अवामी मंसूबों पर काम करते हैं इस हवाले से उनसे पूछा जाए, और नैब पहले ही रेफरेंस दायर कर चुका है, इसलिए उन्हें अब तलब करने का कोई जवाज नहीं। नैब ने हमजा शहबाज को आमदन से जायद असासा जात केस में कहा है कि वो अपनी वालदा और भाई की बैरून मुल्क से वसूल होने वाली तरसीलाते ज़र का रिकॉर्ड पेश करें। 2005 से अब तक जो तहाइफ और तनख्वाहें वसूल की हैं उनकी तफसीलात भी फराहम की जाएं।
दूसरी तरफ नैब ने नुसरत शहबाज, शहबाज शरीफ की बेटी जवेरिया और राबिया के तलबी के नोटिस मंसूख कर दिए हैं। उन्हें सवालनामा घर भिजवाने का फैसला किया गया है। रियाज अहमद, समा, लाहौर। नवाज शरीफ को किसी भी वक्त हार्ट अटैक का खतरा है। साबिक वजीर आजम के जाती मौलिज डॉक्टर अदनान ने खबरदार कर दिया। लाहौर से आरिफ मलिक की रिपोर्ट। नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी का एक और चक्कर, छठी बार तिब्बी मुआयना हुआ मगर इलाज का फैसला फिर मुअख्खर हो गया। नवाज शरीफ के मुआयने के लिए कराची के निजी अस्पताल से तिब्बी माहिरीन भी मौजूद थे। डॉक्टरों ने मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर अदनान ने बताया कि नवाज शरीफ की जिंदगी को खतरात लाहक हैं। अगर एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग पॉसिबल नहीं है तो शायद बाईपास सर्जरी रीडू करने की जरूरत पड़े। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक साबिक वजीर आजम की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। जरूरत पड़ने पर अस्पताल भी दाखिल करा दिया जाएगा। नवाज शरीफ की 6 हफ्ते के लिए जमानत पर रिहाई के बाद अब तक तकरीबन 3 हफ्ते गुजर चुके हैं। बात अब कुछ पंजाब की ब्यूरोक्रेसी की, जिसमें तकर्रुर और तबादलों का सिलसिला न थम सका। 9 महीने में तीसरी बार IG पुलिस को तब्दील कर दिया गया। कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज को दूसरी बार पंजाब पुलिस की सरबराही मिल गई। मोहम्मद अली जड़ रिपोर्ट करेंगे। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ जारी। पंजाब पुलिस का सरबराह भी तब्दील कर दिया गया। अमजद जावेद सलीमी फारिग, कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज ने IG पंजाब तैनात। हुक्मरान जमात ने 9 माह में तीसरा IG पंजाब तब्दील किया है। अमजद जावेद सलीमी को ओहदे से हटाकर इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिवली हमने ट्रांसफर किए हैं। PTI पंजाब में बरसरे इक़्तिदार आई तो निगरान हुकूमत के IG कलीम इमाम को तब्दील करके उनकी जगह मोहम्मद ताहिर को ये जिम्मेदारी सौंप दी। खातूने अवल की बेटी के साथ पाक पतन पुलिस की बदसलूकी का वाक़या सामने आया तो उन्हें भी ओहदे से हाथ धोना पड़े। मोहम्मद ताहिर के बाद गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के करीबी ताल्लुकदार अमजद सलीमी को IG पंजाब लगाया गया था। अब पंजाब पुलिस की पग शहबाज शरीफ के आखिरी दौरे हुकूमत के IG और मौजूदा सेक्रेटरी नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीजन आरिफ नवाज के सर पर रखी गई है। कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज को दूसरी मर्तबा ये जिम्मेदारी मिली है। खबरों की डिटेल्स के लिए आप विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए समा।